Dear students, today we will discuss about the poem A Teenager's Prayer. This poem is of Standard 10 class, unit number 1.1. आज हम 10वीं जमात की जो पहली पोएम है अ टीन एजर्स प्रेयर उसके मुताबिक डिस्कस करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम इज Each day brings new beginnings. Decisions I must make. I am the only one to choose the road that I will take. The title of the poem is A Teenager's Prayer. Means this poem is a prayer. एक दुआ है, एक प्रार्थना है to the God by a teenager student, boy or a girl. उसके जरिए ये एक प्रेयर है गॉड से. सो इन द फर्स्ट स्टैंजा जो टीन एजर है वो गॉड से प्रे करते हुए कह रहा है या कह रही है कि ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स. ईच डे विच कम्स इन द लाइफ ऑफ द पोएट, इट ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग. एक नई शुरुआत होती है. हर दिन जो है वो उस जो प्रेयर करने वाला है उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होती है. क्योंकि जो टीन एज पीरियड होता है वो ऐसा पीरियड होता है जो जिसमें हम हमारा जो कैरियर होता है उसको हम बिल्ड करते हैं. एज अ स्टूडेंट हम जो अपने कैरियर को बनाते हैं, अपने फ्यूचर को बिल्ड करते हैं. तो इसीलिए जो पोएटिस कह रही है कि आने वाला जो हर दिन होता है वो उसके लिए एक नई बिगिनिंग होता है, एक नई शुरुआत होता है. डिसीजन आई मस्ट मेक. और हर दिन उसे कोई ना कोई डिसीजन लेना होता है, कोई ना कोई फैसला करना होता है. उसके पास अलग अलग चॉइसेस होती है. अपने फ्यूचर के ताल्लुक से प्लानिंग उसे करनी होती है, कुछ काम करना होता है. तो उसके लिए उसे हर दिन कोई ना कोई नया फैसला, नया डिसीजन लेना पड़ता है. इन द नेक्स्ट लाइन द पोएट सेज दैट आई एम द ओनली वन टू चूज द रोड दैट आई विल टेक. और डिसीजन तो लेना है, बट व्हाट दैट आई एम द ओनली वन टू चूज. आई एम द ओनली वन, जस्ट आई एम ओनली वन. मैं सिर्फ अकेला हूं. विच आई हैव टू चूज. मुझे उसका चुनाव करना है, उसको चुनना है, उसको सिलेक्ट करना है. द रोड दैट आई विल टेक. किस चीज का चुनाव करना है? द रोड, वो रास्ता. दैट आई विल टेक, कि जो मुझे अपने फ्यूचर में अपनाना है, अपने आने वाली जिंदगी के ताल्लुक से. आई हैव टू टेक डिसीजन माई सेल्फ. मुझे खुद फैसला करना है. इसीलिए गॉड से यहाँ पर मदद मांगी जा रही है कि गॉड मुझे अपना फैसला लेने में तू मदद कर, मेरी हेल्प कर. नाउ इन द नेक्स्ट स्टांजा आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, or travel down the darkened road that leads to great distress. In the next stanza, the poet says that I can choose to take the road of life. The road of life, जिंदगी का रास्ता. I can choose, मैं चुन सकती हूँ, या अगर पोएटिस कहती है मैं चुन सकती हूँ, रास्ता मैं अपना सकती हूँ. That leads to great success, जो कि मुझे ले जा सकता है. लीड मीन्स ले जाना, रहनुमाई करना. कहां पर? टू द ग्रेट सक्सेस, ग्रेट अचीवमेंट, बिग सक्सेस, बड़ी कामयाबी की तरफ वो रास्ता मुझे ले जा सकता है. और उसके जो अदर साइड है, या फिर हो सकता है ट्रैवल डाउन द डार्कन रोड. ट्रैवल डाउन में वो जो रास्ता है मुझे नीचे की तरफ ले जाए, मुझे पस्ती की तरफ ले जाए. द डार्कन रोड, कैसा रास्ता? डार्क एंड डार्क, अंधेरे से भरा हुआ, नाकामियों से भरा हुआ. दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस. और वो रास्ता कैसा होगा? दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस, जो मुझे बिल्कुल डिस्ट्रेस की तरफ ले जाएगा. वो जो रास्ता होगा उसका जो एक दूसरा जो रास्ता होगा वो मुझे बहुत ज्यादा परेशानी, वरी, फिक्र की तरफ ले जाएगा. एक तरफ एक रास्ता जो कामयाबी की तरफ ले जाएगा, दूसरा जो नाकामी की तरफ. नाउ थर्ड स्टांजा. Please open my eyes, dear Lord, that I might clearly see.
help me stand for what is right, bring out the best in me. इस स्टांजा में जो पोएटेस वो पोएट है जो वो एक प्रे करते हुए कह रही है कि प्लीज ओपन अप माय आईज, डियर लॉर्ड, गॉड गॉड से मुखातिब हुए कह रही है कि प्लीज ओपन अप माय आईज, मेरी आंखों को खोल दे। आंखों को खोल देने से मुराद यहाँ पर इट मीन्स इट्स नॉट दैट द पोएट इज ब्लाइंड, है ना, पोएट जो देख सकती है, लेकिन वो आंखें खोलने से मुराद वो चाहती है कि उसके अंदर वो इल्म की रोशनी पैदा हो। प्लीज ओपन अप माई आईज दैट आई माइट क्लियरली सी, ताकि वो क्लियरली बिल्कुल साफ तौर से देख सके। हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट, एंड अदर प्रेयर वो कर रही है कि हेल्प मी ओ गॉड, मेरी मदद करो किस चीज के लिए, स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट, कि मैं व्हाट इज राइट, जो कुछ सच है, जो हक है, उसके साथ स्टैंड कर सकूं, उसका मैं साथ दे सकूं, उसके साथ खड़े हो सकूं। ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, और मेरे अंदर द बेस्ट, अच्छाई, नेकी को पैदा कर। ऐसा वो गॉड से प्रे कर रही है। नाउ द नेक्स्ट स्टांजा, हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे, दैट आई माइट कीप माय बॉडी क्लीन and fit for life each day. In this stanza, poet says that help Lord to just say no. पोएट जो है वो गॉड से प्रे करते हुए कह रहे कि हेल्प मी, मेरी मदद करो, किस लिए, टू से नो, कि मैं नो कह सकूं, ना कह सकूं, इनकार कर सकूं, किस चीज के लिए, व्हेन टेम्पटेशन कम माय वे। व्हेन टेम्पटेशन मीन्स ऐसी विश जो हमें किसी बुराई की करने के लिए उकसा रही है ना। Although we know that something is not good, something is bad, but we wish to do that activity, यानी ऐसा काम हमें पता है कि वो बुरा है लेकिन फिर भी हम करना चाहते हैं, तो उसे कहते हैं टेम्पटेशन। इसीलिए पोएट यहाँ पर कह रही है कि when temptation comes my way, जब मेरे सामने कोई ऐसी विश आ जाए, कोई ऐसी एक्टिविटी आए जो गुनाह है, जो क्राइम है, तो ऐसे वक्त आई कैन से नो, मैं उसे ना कह सकूं, ऐसी मेरे अंदर जो सलाहियत पैदा कर, एंड दैट आई माइट कीप माई बॉडी क्लीन, और मैं अपनी बॉडी को क्लीन रख सकूं। क्लीन यानी साफ सुथरा। अब यहाँ पर बॉडी क्लीन रखने से मुराद ऐसी बॉडी जो किसी भी गुनाह से पाक हो, है ना। यहाँ पर बॉडी क्लीन रखने से मुराद ये नहीं कि हम अपनी बॉडी को वॉश करें, साफ कपड़े पहने, बल्कि यहाँ पर उसके एक हिडन मीनिंग है। यहाँ पर मीनिंग ये है कि द पोएट वांट्स टू क्लीन हिज बॉडी, अपने बॉडी को साफ रखना चाहता है, किस चीज से, गुनाहों से, सिंस से, क्राइम से। एंड द नेक्स्ट लाइन इज एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे, और ईच डे, हर दिन, अपनी लाइफ, अपनी जो जिंदगी, आने वाली जो जिंदगी है, उसके लिए मैं अपने आप को फिट रख सकूं। क्योंकि अगर हमारी बॉडी क्लीन रहेगी तो हम हेल्थी रहेंगे। इसी तरीके से हमारी जो इंटरनल हेल्थ है, इट डिपेंड्स कि हम क्राइम से, सेंस से किस तरीके से बचें, तो ही हम अपनी जो रूह है उसको क्लीन रख सकते हैं, अपनी सोल को क्लीन रख सकते हैं। तो यहाँ पर बॉडी से मुराद द सोल ऑफ द पोएट, द सोल ऑफ द ह्यूमन बीइंग, उसको क्लीन रखना। वो कैसे क्लीन रहेगी, कि जब हम वी विल अवे फ्रॉम द सिंस, जब हम सिंस से दूर रहेंगे। एंड द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम इज when my teenage years are over, I know that I will see that life is lived its very best with you walking next to me. In the last stanza, poet says that when my teenage years are over, अभी पोएट जो टीनेज में है, अपनी उस उम्र में है, जब वो अपनी बचपन से जवानी की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो ये जो टीन एज है, when it will over, जब वो खत्म होगी, it will passed away, I know that I will see। और जो पोएट है उसको इस बात का एहसास है कि that I will see, उसका सामना होगा, वो देखेगी, that life is lived its very best, कि जो यंग एज जो रहेगी, जब वो यूथ, नौजवानी की उम्र में कदम रखेंगे, तो उसकी लाइफ जो होगी, इस lived is very best, वो जिंदगी का सबसे अच्छा दौर रहेगा, with you walking next to me,
with you, or God, you will with me. गॉड तुम मेरे साथ होगे, नेक्स्ट टू मी मीन्स मेरे साथ, यानी जिंदगी में तुम मेरे साथ होगे। कब? कि अगर जिंदगी की शुरुआत अच्छी तरीके से होती है। सो दिस इज द पोएम बाय जे मोर्से, और दिस पोएम इज अ प्रेयर। नाउ read again this poem in your textbook and try to understand. In the next session we will discuss the given activities of this poem and how to write the appreciation of this poem. Till then, goodbye.